बर्डी सैम को गाल पर किस करने की कोशिश करती है, पर गलती से उसे लिप पर किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक्चुअली किस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रात में दोनों एक बार में आए। वहां पर बर्डी का एक टोनी भी आता है। टोनी ऐसे ही कभी कभी यहाँ पर कैजुअली गाना गाता रहता था। वो आज भी गाना गाने का डिसाइड करता है। बर्डी से उसे पता चला कि सैम को भी गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। वो फिर सैम को इंसिस्ट करता है कि वो गिटार बजाए और वो खुद गाना गाएगा। सैम बहुत मना करने की कोशिश करता है, पर फिर भी गिटार बजाने के लिए उसे स्टेज पर आना ही पड़ा। तो सैम को तो एक्चुअल में गिटार बजाना आता नहीं था, क्योंकि वो अभी भी सीख रहा था। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो यहाँ से निकलने के लिए सैम ने गिटार की स्ट्रिंग को बहुत ही जोर से बजाया, जिससे वो टूट जाती है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे गलती से टूट गई। इसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बर्डी और वो यहाँ पर बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ गए। तो दोनों ही बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। तभी वहां पर एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड आ गई। वो चारों मिलकर फिर एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। एलियट की गर्लफ्रेंड बर्डी को घर ड्रॉप करने के लिए चली गई। ट्रिप पर सब लोग अपने बारे में और बता रहे थे। बर्डी बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा से हिपीज थे, इसी वजह से उसका बहुत ही वियर्ड सा नाम बर्डी रखा। कुछ देर बाद सब लोग स्मोक करने लग गए। सैम स्मोक नहीं करता था। एलियट सैम के पास आकर स्मोक करने लगती है और इसी वजह से सैम की हार्ट बीट बढ़ गई। सडनली उसे पैनिक अटैक आने लग गया। मूवी की स्टार्टिंग में जिस तरीके से उसे अटैक आया था उसी टाइप का अटैक था। सैम को किसी के सामने अपनी कंडीशन रिवील नहीं करनी थी। वो फिर बड़ी बड़ी सांस लेना शुरू करता है। वो जिस कॉर्नर में खड़ा था वहां पर एलियट की गर्लफ्रेंड भी थी। वो सैम से उसके पैनिक का रीजन पूछती है। सैम कहता है कि मुझे स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि अगर बर्डी को पता चला कि स्मोकिंग से उसे प्रॉब्लम है तो शायद बर्डी उसे छोड़कर चली जाएगी। एलियट की गर्लफ्रेंड कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और बर्डी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और सैम फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बर्डी को बताता है। कहता है कि वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। वो अभी भी उन पर नाराज था और इसी वजह से अपनी मॉम से बात नहीं करता। बर्डी उसे सिंपैथाइज करती है। वो दोनों किस करने लग गए और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम अपने घर पर आता है। अपने नॉवेल पर फोकस करता है। वो एक न्यू स्टोरी लिख रहा था जो एक्चुअल में उसके और बर्डी के बीच में हुआ था। इसी के रिलेटेड ये स्टोरी थी। उसके कैरेक्टर बहुत ही सिमिलर थे। सैम ने अपने चैप्टर्स लिखकर अपने बॉस को भेज दिया। बॉस जब भी देखते हैं तो उनका उसे कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, जिसे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सैम को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आगे की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद सैम ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्डी के साथ बिताने लग गया। वो उसके साथ हर जगह पर जाता है। सैम उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करता है जो बर्डी को अच्छी लगती थी। उन सभी चीजों को मास्टर करने की कोशिश करता रहता है। एक रात जब सैम की आंखें खुली तो एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा चल रहा था। वो एलियट से पूछता है कि इसका रीजन क्या है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ही कंट्रोल करती है। वो वही सब चीजें करने के लिए मुझे मजबूर करती है जो उसे अच्छी लगती है। उसकी सारी चीजों में मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी लॉस कर रहा हूँ। ये जब सैम सुनता है तो उसने रियलाइज किया कि उसने जो भी सारी चीजें की है, जो भी वो लर्न कर रहा है, इस सब कुछ वो बर्डी के लिए कर रहा है। इसमें वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी खो सकता है जो एलियट के साथ हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम सैम और बर्डी को डांस करता हुआ देखते हैं। बर्डी सैम को बताती है कि कल मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। सैम पूछता है कि तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहती हो। बर्डी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उससे प्यार करने लग गई थी। सैम को बहुत अच्छा लगा और दोनों फिर किस करते हैं। जो भी हो रहा था ये सब कुछ फिर सैम घर आकर अपनी स्टोरी में ऐड करता है। ये स्टोरी उसने अपने बॉस को सेंड कर दी। मॉर्निंग में फिर सैम के बॉस उसे कॉल करते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे जो स्टोरी का लास्ट चैप्टर भेजा है वो बहुत ही अमेजिंग है। स्टोरी की एंडिंग को लेकर बात करने के लिए सैम को बुला रहे थे। सैम एक डेट फिक्स करके उनसे मिलने का डिसाइड करता है। सैम बर्डी के साथ एक जगह पर गया जो उसके फ्रेंड का वर्क प्लेस था। वहाँ चारों तरफ बर्डी को जो फेवरेट आर्टिस्ट पसंद थे उन सब की पेंटिंग्स लगी हुई थी। सैम इनिशियली तो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर धीरे धीरे बर्डी के सवालों का बहुत ही मिसलीडिंग और उल्टा जवाब वो देने लग गया था। बर्डी सोचने लगती है कि आज सैम को हुआ क्या है। इस चीज की वजह से सैम के नॉवेल का थोड़ा सा मजाक उड़ाती है। इस बात पर सैम बहुत ही सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि बर्डी उसके राइटर होने का मजाक उड़ा रही है। बर्डी का ये इंटेंशन नहीं था। उसे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। सैम बर्डी से पूछता है कि मेरा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, मुझे क्या डेजर्ट पसंद है, क्या तुम्हें ये सब चीजें पता है। बर्डी को इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं थे। सैम कहता है कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों से फर्क पड़ता है जो तुम्हें पसंद है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूँ, इस सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। इन सब चीजों को लेकर उन दोनों में फाइट होने लग गए। सैम बर्डी से इनडायरेक्टली कह रहा था कि अब उन दोनों को अलग हो जाना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार से घर जा रहे थे। दोनों रो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड कर लिया था। सैम अपने घर के लिए उतर जाता है और बर्डी से बिना बात किए अपने घर की तरफ चला जाता है। सैम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो गया था। बर्डी को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भूल गया था कि वो खुद कौन है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट डे सैम अपने बॉस से मिलने के लिए गया। वो कहता है कि मुझे स्टोरी की एंडिंग चेंज करनी है। वो अब लास्ट में दोनों कैरेक्टर्स का ब्रेकअप दिखाना चाहता था। उसके साथ जो इश्यूज थे जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप एंड हुई थी, यही सब चीजें अब वो स्टोरी में भी डालना चाहता था। बॉस कहते हैं कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अलग अलग है, पर फिर इस वजह से रिलेशनशिप को एंड करना है सही नहीं होगा। कभी कभी दो अलग अलग लोग भी एक दूसरे के साथ आकर बहुत ही खुश रह सकते हैं। सैम जब ये बात सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। वो फिर अपनी भी लव स्टोरी की एंडिंग चेंज करने का डिसाइड करता है। सैम ऑफिस से भागते हुए निकल गया और बर्डी के पास जाने लग गया।
उसे पता था कि आज वो बॉलरूम डांस के लिए आती है। उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो जहाँ पर बॉलरूम का डांस था वहाँ पर सैम भागते भागते आ गया। बर्डी डांस करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर सैम पहुंच जाता है। वो बर्डी की तरफ आने लग गया। वहाँ पर हम एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं। उनके बीच में भी सारी चीजें अब नॉर्मल हो चुकी थी। उन दोनों को साथ में देखकर सैम को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों सैम को बर्डी के साथ डांस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब सैम बर्डी के पास गया, उसके लिए जो भी फील करता था इस सब कुछ उसे बता देता है। वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बर्डी भी उसे प्यार करने लग गई थी, इसी वजह से उसे माफ कर देती है। वो सैम को कन्फेस करती है कि जो भी चीजें वो फेसबुक पर लिखा करती थी ये जानबूझकर लिखती थी। उसे पता था कि सैम ये सब रीड कर वही चीजें करने की कोशिश करेगा और जानबूझकर उसका मजाक लेने के लिए वो सब चीजें ऐड कर रही थी। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि सैम उसे लाइक करता है। इस बात पर सैम और बर्डी दोनों ही हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल बहुत गुस्सा थे क्योंकि बर्डी ने उन्हें एक डांस प्रॉमिस किया था। इसके बाद सैम और बर्डी ये दोनों डांस करते हैं। सैम उससे माफी मांगता है और अब वो दोनों किस करते हैं। इस एक ब्यूटीफुल से मूवमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और